कृष्णा, आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 10वें स्कंध का 81 वाला अध्याय और उसके अंतर्गत 10वें श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति मुष्टिं सगृह्यध्वा द्वितीयां जग्धुमादये तावत् श्रीजगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः। यह कहकर श्री भगवान ने तंदुल की एक मुट्ठी खाई और दूसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे कि पति परायणा देवी रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। एतावतालं विश्वात्मन् सर्वसंपत् समृद्धये अस्मिन् लोकेऽथवा मुष्मिन् पुंसस्त्वत्तोष कारणम्। जो रुक्मिणी जी हैं उन्होंने कहा, हे ब्रह्मांड के आत्मा, इस जगत में तथा अगले जगत में इन्हें सभी प्रकार की प्रभूत संपदा दिलाने के लिए यह पर्याप्त है। आखिर किसी की समृद्धि आपकी तुष्टि पर ही तो निर्भर है। रुक्मिणी जी ने भगवान को और अधिक वो चावल खाने से रोक लिया। वो कहती है कि जितना आपने खा लिया इसी से इन्हें इस लोक में भी समृद्ध संपत्ति मिलने वाली अकूत, और इससे अगले में भी, मतलब हर जन्म जन्म के लिए इनकी अब जो कह सकते हैं समृद्धि वो सुरक्षित हो चुकी है, क्योंकि जो आपकी तुष्टि है, जो आपकी संतुष्टि है, भगवान की जो प्रसन्नता है वही हमारे लिए पर्याप्त है। हमारे जीवन के जो अनर्थ है उनको निपटाने के लिए वो कहती हैं आप प्रसन्न हो गए ना, इनसे आप संतुष्ट हो तो आप अब ज्यादा चावल मत खाओ, इसमें से इनके लिए इतना ही बहुत है। क्योंकि भगवान ने जब द्रौपदी जी की एक शाक का तिनका खाया उसी का ही प्रभाव वहां दिखा कि जो उनके उस समय की भीषण समस्या है, दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 से भी अधिक शिष्य, फिर चावल का तिनका वो पूरा भी नहीं था, शाक का तिनका, उसी से भगवान ने उनकी वो समस्या सॉर्ट आउट कर दी। रुक्मिणी जी कहती है कि इतना इनके लिए पर्याप्त है। ब्राह्मणस्तां तु रजनीं उषित्वाच्युत मंदिरे भुक्त्वा पीत्वा सुखं मेने आत्मानं स्वर्गतम यथा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, उन ब्राह्मण ने जी भरकर भोजन पान करने के बाद वे रात्रि में वह रात्रि उन्होंने भगवान अच्युत के महल में बिताई। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो वे वैकुंठ लोक में आ गए हों, क्योंकि वैकुंठ में भी भगवान की ही उपस्थिति तो प्रधान है। यहीं पर जब भगवान उपस्थित है उन्हें वैकुंठ जैसा यहाँ पर अनुभव हुआ। स्वभूते विश्वभावेन स्वसुखेनाभिवन्दितः जगाम स्वालयं तात पथ्य अनुव्रज्य नंदितः। अगले दिन ब्रह्मांड के पालन करता आत्म संतुष्ट भगवान श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित होकर सुदामा घर के लिए चल पड़े। हे राजन, वे ब्राह्मण मार्ग पर चलते हुए अत्यधिक हर्षित थे। सा च लब्ध्वा धनं कृष्णान् तो याचितवान् स्वयं स्वगृहान् व्रीडितो अगच्छन् महद्दर्शन निर्वृतः। ये भी आपने वैसे कल सुन लिया था, क्योंकि ये शब्द मैंने सुना था निर्वृतः। हरे कृष्णा यहाँ तक सुना दिया था गुरु जी ने। हरे यद्यपि सुदामा को बाह्य रूप से भगवान श्री कृष्ण से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ था, फिर भी वे अपनी ओर से कुछ भी मांगने में अत्यंत संकोच कर रहे थे। उन्हें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे यह अनुभव करते हुए पूर्ण तुष्ट होकर लौटे कि उन्होंने श्री भगवान के दर्शन पा लिए। अभावग्रस्त होकर नहीं लौटे, वो अभाव बोध लेके कि मैं गया कुछ भी नहीं मिला। पूर्ण तुष्टि की भगवान के दर्शन ही मेरा एकमात्र लक्ष्य थे द्वारका जाने के, वो पूर्ण हो गया। अहो ब्रह्मण्य देवस्या दृष्टा ब्रह्मण्यता मया यदरिद्रतमो लक्ष्मी
लक्ष्मीं आश्लिष्टो विभ्रतो रसि। सुदामा जी ने सोचा, भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के प्रति समर्पित कार्य के लिए के रूप में विख्यात हैं और मैंने अब स्वयं इस समर्पण को भी देख लिया है। निस्संदेह लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर धारण करने वाले उन्होंने सबसे दरिद्र भिखारी का आलिंगन किया है। जो सुदामा जी कह रहे हैं और जैसा सुनाई भी देता है अधिकतर कथा प्रसंगों में, पर सुदामा जी कोई दरिद्र ब्राह्मण नहीं है। दरिद्र वे होते हैं, दरिद्र उनको नहीं कहते जिनके पास धन कम है, धन होते हुए भी जो हृदय से दरिद्र हैं, जो भगवान को समर्पित नहीं करते। सुदामा जी अपने लिए दैन्य भाव से इसको सोच रहे हैं कि भगवान कितने बड़े हैं, भगवान की भगवत्ता कैसी, कितना प्रेम है। मुझ जैसे दरिद्र से रास्ते चलते ऐसे भिखारी को भी गले से लगा रहे हैं, स्वयं लक्ष्मीपति होते हुए भी। जैसा मैंने सुना था, आज तक गौ ब्राह्मण हिताय च, भगवान तो वैसे ही दिखेगी। भगवान अभी द्वारिकाधीश हैं, फिर भी वे उसके मान से उनमें मद नहीं आया ऐसा कि कहाँ ये भिखारी सा फटे कपड़ों वाला रास्ते चलता। क्वाहम दरिद्रः पापीयान् क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। मैं कौन हूँ? एक पापी, निर्धन, ब्रह्म बंधु, और कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण। वो भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया है। सुदामा जी ऐसा देख रहे हैं कि देखो मैं कितना दरिद्र सा कैसा हूँ। हाँ? जो जिस सच में जिनके हृदय में भगवत भक्ति होती है, वे कभी फूल के कुप्पा नहीं होते। मैं इतना बड़ा आदमी, मेरा ऐसा है, समाज में ऐसा मेरा स्टेटस है, मैं ये हूँ। वे हमेशा दिन भाव में ही चलते हैं। चाहे हम बात करें षड गोस्वामी गण की, चाहे बात करें महाप्रभु के जो निज जन है, सभी इसी प्रकार से कहते हैं कि भैया मुझसे पापी कौन होगा, और मैं तो नाली के कीड़े से भी, पुरुष शेर कीट है मुझते लगी, नाली के कीड़े से भी मैं निम्न हूँ। और ऐसा वे केवल शोबाजी में नहीं कह रहे, सो कॉल्ड दीनता दिखाने के लिए, वास्तव में ऐसा ही अनुभव करके चलते हैं। जो इतने विनम्र होंगे उनके हृदय में भगवान टिक पाएंगे। जो ऐसे चलेंगे कॉलर चौड़े करके कि हम तो कुछ हैं, भगवान कहाँ टिकेंगे वहां। सुदामा जी कहते हैं मैं तो एक पापी आदमी हूँ, जबकि पाप क्या करते हो? ना तो किसी की हत्या करते हैं, ना चोरी करते हैं, न किसी की चुगली निंदा करते हैं। जो भी पापी की डेफिनेशन है उसमें तो सुदामा जी कहीं फिट नहीं होते। फिर भी दीनता अवश्य स्वयं के लिए इस प्रकार से कहते हैं, मैं एक पापी हूँ, निर्धन हूँ, ब्रह्म बंधु हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, अब ब्रह्म बंधु हूँ। और देखो कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम है, 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, जो किसी में भी, भगवान के अतिरिक्त किसी में भी ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में नहीं है। तो भी उन्होंने अपने दोनों भुजाओं से ऐसे पकड़ के ऐसे मेरा आलिंगन किया। निवासितः क्रियाजुष्टे प्रियंके भ्रातरो यथा महिष्या विजितः श्रांतो बाल व्यजन हस्तया। उन्होंने मेरे साथ अपने भाइयों के जैसा व्यवहार किया और अपने जो रानी है उनके पलंग पर बैठाया। और चूंकि मैं थका हुआ था, इसलिए उनकी रानी ने चामर से स्वयं मुझ पर पंखा झला। शुश्रूष शुश्रूषया परमया पाद संवाहनादिभिः पूजितो देव देवेन विप्रदेवेन देववत्। यद्यपि वे समस्त देवताओं के स्वामी हैं और समस्त ब्राह्मणों के पूज्य हैं, फिर भी उन्होंने मेरे चरणों की सेवा की तथा अन्य विनीत शुश्रूषाओं द्वारा मेरी इस तरह पूजा की मानो मैं ही देवता हूँ। और भगवान जगत वंदनीय होते हुए भी उन्होंने मेरी वंदना की, मेरी इस प्रकार से सेवा पूजा की जैसे मानो मैं कोई देवता हूँ, कोई बड़ी पर्सनालिटी हूँ ऐसा। स्वर्गापवर्गयो पुंसाम रसायाम भूरि संपदाम
सर्वासामपि सिद्धीनां मूलम तच्चरणार्चनम। मनुष्य स्वर्ग में, मोक्ष में, रसातल में तथा इस पृथ्वी पर जितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, उसका आधारभूत कारण उनके चरण कमलों की भक्तिमय सेवा है। सुदामा जी यहाँ पे बहुत बड़े रहस्य को बहुत सरल शब्दों में कह रहे हैं। जिस भी जीवात्मा की ये बात समझ में आ जाए, वो फिर अभाव बोध नहीं रहता उसमें। दिखने को दिख सकता है वो गरीब सा, सो कॉल्ड गरीब, पर अभावग्रस्त नहीं रहेगा। क्योंकि अभावग्रस्त होना जो है वो तो बड़े बड़े, चाहे वो हम देखते हैं अरबपति, खरबपति, विश्व के सबसे बड़े धनी व्यक्ति, उनमें भी है। तभी तो वे निरंतर और अधिक मेहनत करने में लगे। ऐसा तो नहीं है कि वो जगत मंगल के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। वो इतनी अपूत संपत्तियां होते हैं कि भारत में नंबर 1, विश्व में ऐसे वैसे वैसे, तभी रात दिन करते जा रहे। क्यों? अभावग्रस्त है अभी भी, हम पे अभी कम है, अभी और चाहिए और चाहिए। सुदामा जी कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति में सेवा में नियुक्त होते हैं, वो किसी लोक में हो, किसी परिस्थिति में वे समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। समस्त संपूर्णता उनको प्राप्त होती है। जो भगवत सेवा में ईमानदारी से लगते हैं, उनके हृदय का अभाव बोध खत्म हो जाता है कि शायद मुझ पे अभी कम है, कम लोग मुझे पूछने वाले हैं, पैसे अभी कम है, शायद ऐसा ऐसा, शरीर में ऐसा वैसा। स्वर्ग में, मोक्ष में, रसातल में और पृथ्वी में, सब जो भी जीवन के ये जो अलग अलग स्तर है, इन सब को वर्णन करते हैं सुदामा जी। इन सभी में जो उच्चस्त स्थितियां प्राप्त की जा सकती हैं, वो एकमात्र भगवत सेवा से, भगवत भक्ति से। अधनोयम धनम प्राप्य मध्यान्ह अनुज्जन माम स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में अभूरिना ददात। यह सोचकर कि यदि यह निर्धन बेचारा सहसा धनी हो जाएगा, तो वह मदमत्त हो करने वाले सुख से मुझे भूल जाएगा। दयालु श्री भगवान ने मुझे रंच मात्र भी धन नहीं दिया। इसको दो एंगल से इस श्लोक को देखा गया है। एक तो सीधे सीधे जो शब्दार्थ है, सुदामा जी कहते भगवान ने ना मुझे इसलिए नहीं दिया दुनियादारी का धन पैसा, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं पचा नहीं पाऊंगा। जो लोकल सी लैंग्वेज में बोले कि मैं पचा नहीं पाऊंगा, एकदम मेरी लॉटरी लग जाएगी 1 अरब की, 1 करोड़ की, तो हार्ट अटैक आ जाएगा सुनते ही। कैश करवाने भी नहीं जा पाऊंगा टिकट, वहीं पे हार्ट अटैक। तो एक भाव ये वाला है कि भगवान ने ना मुझे इसलिए नहीं दिया कि कहीं मैं उन अचानक से ऐसे धनी हो गया तो मदमत्त हो जाऊंगा, अहंकारी हो जाऊंगा, पचा नहीं पाऊंगा। इसका दूसरा एक जो पक्ष है, उसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रेफरेंस से दिया गया। फिर कहते हैं भगवान ने मुझे रंच मात्र भी धन नहीं दिया। मतलब भगवान ने छोटा धन नहीं दिया मुझे, बड़ा धन दिया। क्या दिया? अपनी सन्निधि, सन्निकटता, अपना आलिंगन, अपना प्रेम। इति तच्चिन्तयन्तः प्राप्तो निजगृहान्तिकम् सूर्यानलेन्दु सकांशैर् विमानः सर्वतो वृतम् विचित्रोपवनोद्यानः पूजिद्विजकुलाकुलः प्रोत्फुल्लक मुदाम्भोज कहलारोत्पलवारिभिः जुष्टं स्वलङ्कृतः पुंभिः स्त्रीभिश्च हरिणाक्षिभिः किमिदं कस्य वा स्थानं कथं तदिदमित्यभूत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अपने आप सोचते सोचते सुदामा अंत में उस स्थान पर आ पहुंचे जहाँ उनका जो निवास स्थान है वो हुआ करता था। किंतु अब वह स्थान सभी ओर से ऊंचे भव्य महलों से घनीभूत था, जो सूर्य, अग्नि और चंद्रमा से सम्मिलित तेज से होड़ ले रहे थे। वहां बहुत विशाल भव्य, वहां बड़ा सा आंगन और बगीचे थे, जो पूजते हुए पक्षियों के झुंडों से भरे थे और जलाशयों से सुशोभित थे।
जिनमें कुमुद, अम्भोज, कहलार तथा उत्पल नामक कमल खिले हुए थे। अगवानी के लिए उत्तम वस्त्र धारण किए पुरुष तथा हिरनियों जैसे नेत्रों वाली स्त्रियां खड़ी थी। सुदामा चकित थे कि यह सब क्या है, यह किसकी संपत्ति और यह कैसे हुआ। जहाँ सुदामा जी का छोटी सी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, जो ऐसा जर्जर सा, वहां देखा तो बड़े बड़े महल वहां विराजित हैं। सब प्रकार के जो भी हमें लगता है ना माइंड में, ऐसे हम सोचते हैं ऐसा होना चाहिए बढ़िया घर। हाँ, वहां पे स्विमिंग पूल भी हो, वहां पे ऐसा वैसा, वो सुदामा जी के लिए वहाँ सब कुछ बहुत ही हाई लेवल पर वहां उपस्थित है। वो देखकर सोचते कि क्या हो गया, इस कौन है यहाँ का स्वामी। एवं मीमांसमानं तं नरा नार्यो अमर प्रभा प्रत्यागृणन् महाभागम गीतवाद्येन भूयसा। जब वे इस तरह सोच विचार में डूबे थे, तो देवताओं जैसे तेजवान सुंदर पुरुष और दासियां ऊंचे स्वर में गीत गाती और बाजे के साथ अपने अत्यंत भाग्यशाली स्वामी का सत्कार करने आगे आए। सुदामा जी ने ये ऐसे नहीं कमाया रो धो के कि रात दिन एक किया, खून पसीना एक किया, तब है हमारे पास ये घर बार नौकर चाकर है सब। जो कम मेधावान होते हैं वे इस जगत में अपनी एनर्जी लगाते हैं, भौतिक जगत में, कि भैया जाने से पहले घर वालों के लिए सब रख के जोड़ के जाए हम, जो दिन हमने देखे उनको ना देखने पड़े, ऐसा ही कुछ कहते हैं लोकल से लैंग्वेज में। लेकिन जो सच में बुद्धिमान जीव होते हैं, बुद्धिमान जो मनुष्य होते हैं, वे अपने इस जीवन रूपी अमूल्य धन को, जो हमारी जीवन ही शक्ति है, इसको आप सभी प्रैक्टिकली जानते ही हैं। जो हमारा जीवन है, जिसको मनुष्य जीवन बोल रहे हैं, वो स्पेशली है क्या, ऊर्जा और समय। ऊर्जा और समय ही तो है कि हम कहाँ अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, कहाँ अपना समय लगा रहे हैं। जो बुद्धिमान होते हैं यथार्थ में अपने इस समय को और अपनी इस ऊर्जा को भगवत सेवा में लगाते हैं। 2 दिन पहले एक छोटा सा एक बोल सकते हैं, अभी एक जवान से एक बच्चा है, वो गुरुजी से इस प्रकार से, वो जो बालक है वो पूछ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मन तो मेरा आर्मी में जाने का करता है, ऐसे ऐसे में जाता है ऐसा, पर ठाकुर जी भी है इधर, तो मैं कहाँ लगाऊं एनर्जी। तो गुरुदेव उनको भी एक साधु सही सलाह ही देंगे, वो ऐसी सलाह नहीं देंगे जो हम सुनना चाह रहे हैं, वो जो यथार्थ सत्य उसी को बताएंगे। यही उससे कह रहे थे कि जो मनुष्य जीवन है बार बार नहीं मिलता, और चलो 4 लाख बार मिलता भी हो, पर ऐसी सूक्ष्म बुद्धि वाला मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है, जिसमें हम इसको समझ पाते हैं कि क्या इस जीवन का लक्ष्य है। और जब ऐसा हमें समझ में भी आ रहा है, भगवान की कृपा से साधु जनों की संगति भी प्राप्त हो गई जो शुद्ध भक्ति में रहते हैं, तो हमें इस जीवन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिस भी कार्य में हम जाएंगे, कम से कम 25-30 साल वहां खपाएंगे, पूरी एनर्जी वहां झोंकेंगे, टाइम भी, और जब तक वापस आने की नौबत आए, पहले तो वापस आए ना आए वो भी क्लियर नहीं है, वापस आए तब तक क्या होगा, न तो हमें ऊर्जा होगी और न समय होगा, और सारी इंद्रियां भी शिथिल, कहीं लगाने लायक भी नहीं। तो जो बुद्धिमान होते हुए इस एनर्जी समय के रहते रहते उसको भगवत सेवा में लगाते हैं, क्योंकि वही हमारा परम लक्ष्य है। और योग क्षेमम तो भगवान स्वयं से ही करते हैं। ऐसा तो नहीं है जो ईमानदारी से भगवत सेवा में लगे, भगवत नाम प्रचार में भूखे मरेंगे, क्या खाएंगे ये बेचारे। जब भगवान पापियों को भी खिला रहे हैं, वो भी भूखे नहीं सोते, जो अन्यों की हत्या करते हैं, चोरी डकैती, तो जो सच में भगवान नाम प्रचार में साधु सेवा में लगेंगे वो कैसे भूखे मरेंगे। ऐसे ही जो सुदामा जी हैं, उन्होंने इस सब के लिए झकनी मारी थी, जबकि उनमें विद्या और हर चीज, वर्ण, आश्रम, विद्या, सब कुछ उनके पास उच्च है, फिर भी उन्होंने अपनी एनर्जी वहां नहीं लगाई कि मैं कितने ज्यादा लोगों को ऐसे इन्फ्लुएंस करूं, वो मुझे धन दे दें, मैं ऐसा सेठ सा हो जाऊं, हाँ ऐसा ऐसा। उन्होंने वो एनर्जी लगाई भगवत आराधना में, भगवत सेवा में। और जिसके लिए यहाँ अनेकों अनेकों जन्मों तक झक मारी जाती है, जो भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में बड़े दिखते हैं हमें, वो
पिछले कुछ जन्मों से उसी फील्ड में कार्यरत रहते हैं, इसलिए अगले जन्म में और उभर कर दिखते हैं कि ये बच्चे को देखो कंप्यूटर की बचपन से इतनी नॉलेज है, इस बच्चे को देखो इतनी बढ़िया पेंटिंग करता है, पर वो कोई देख नहीं पाता। कोई ऐसा भी लेंस बना नहीं जो उसका पिछला जीवन देख पाए कि पिछला जीवन इसने पूरा इतनी झक मार मार के इस फील्ड में लगाई है। सुदामा जी को आज इस सब के लिए झक नहीं मारनी पड़ी जिसके लिए हमें जीवनों जीवनों लगाने पड़ते हैं। तो भैया दादा ने बिजनेस सेट किया, फिर पिताजी ने चला, अब बच्चों के ठाट आ गई। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, भगवान ने एक क्षण भी नहीं लगाया उनको इतनी अनंत वैभव देने के लिए। उनको नहीं बोलने पड़े डायलॉग, खून पसीना एक करके कमाया हमने, तुम बर्बाद कर रहे हो ना, ऐसे जैसे कहते हैं सभी अपने बच्चों को कि भाई तुम्हारे लिए तो बस मजा हो रखा, जिसको कमाया होगा ना जिसने उसको पता चलेगा। तो सुदामा जी को इतना कुछ नहीं करना पड़ा, और ना उनकी आसक्ति है अभी भी उसमें, न तो वो अभी भी कोई ऐसे स्टेटस डाल रहे कि देखो क्या क्या आ गया मेरे पास, ऐसा। सरल शब्दों में सबको अगर समझे तो योग क्षेमम वहाम्यहम, भगवान कहते हैं जो आवश्यकता है मैं पूरा करता हूँ, जो उनके लिए आवश्यक है उसकी रक्षा भी करता हूँ। जो इसको समझ ले और थोड़ा सा ये समझे कि जो एनर्जी है, समय है हमारा, चाहे वो कोई भी गुण हो, बुद्धि हो, कुछ भी हो, उसको हम सही जगह इन्वेस्ट करें, और सही जगह जो हमारे वास्तविक माता पिता गुरु भाई बंधु हैं भगवान, उनकी सेवा में है। स्पष्टतया सभी सनातन धर्मियों को याद ही रहता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। और ये स्पेशली भगवान श्री कृष्ण के लिए ही कहा गया है। गर्गाचार्य जिस प्रकार से कहते हैं, और सभी इसको बोलते तो हैं पर इसका अर्थ नहीं समझते कभी। ऐसा लगता है समझते तो है, हाँ तुम ही माता तुम ही पिता, और एक हो गया उस अर्थ को रट पाना और एक हो गया समझ पाना, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। जब हम वास्तव में समझेंगे त्वमेव माता, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे कोई बच्चा है तो उसको पता ही है कि कुछ भी समस्या है, कैसी भी समस्या माँ को बता देंगे तो सॉर्ट आउट हो ही जानी है। तो अगर हम ऐसे समझ लें कि वे जगत माता है, भगवान हमारी परमानेंट माता है, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं। और पिताजी के रहते कोई टेंशन नहीं, वो खरीदना है या वो करना, वहां इन्वेस्ट करना था वहां, ऐसा पिताजी सब देने ही वाले, तो भगवान सब दे देंगे। और त्वमेव बंधु, भाई बहन भी भगवान है, स्वयं सखा भी भगवान है। से अगर हम भाव करें आप ही मेरा वास्तविक धन है, आप ही मेरी वास्तविक विद्या, तो जीवन सरल हो जाएगा। जो ये कॉम्प्लिकेटेड जीवन है, और भारतवर्ष अभी इस समय तो नंबर 1 2 पे ही चल रहा है दुनिया में, चाहे वो बड़ी बड़ी बीमारियां कैंसर जैसी, हार्ट अटैक, और चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे आप जो देखें संबंध विच्छेद है, तलाक, ये वो, भारत तो अब लगभग नंबर 1 पे ही है पूरी दुनिया में। ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भारतीय लोग भूल गए कि भारत, स्पेशली भारत वालों के तो भगवान ही सब कुछ है, माता पिता गुरु भाई बंधु। अगर हम इसको स्मरण रखेंगे तो जीवन सरल हो जाएंगे डेली लाइफ में। जो हम शास्त्रों की चर्चा सुनते हैं गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, उसका वास्तविक सार ही यही है, लक्ष्य ही यही है उसका, कि हम जीवनों को सरल कर पाए, उनके लक्ष्यों को समझ पाए। हमारे लिए ये एक एक्स्ट्रा वर्किंग ना हो जाए कि सो कॉल्ड शायद कोई हमने सत्संग ले लिया, गुरु बना लिया, बस ऐसा। ये तो हमेशा हमेशा की जीवन शैली है, जो परमानेंट जीवन शैली वो यही है, भगवत आश्रय, और अपनी संपूर्ण एनर्जी, ऊर्जा, धन, अपना समय हम भगवान के लिए इन्वेस्ट करें। और जब धन बोला जाए तो केवल ये रुपए पैसे वाले धन को ही नहीं कहा जाता, जो हमारी ऊर्जा है वो भी हमारा धन है, जो हमारे विचार है वही हमारे वास्तविक धन है, हमारा चरित्र है वो वास्तविक धन है। तो हम भगवत सेवा में लगाएंगे, गुरु वैष्णव सेवा में, तो जीवन सरल हो पाएंगे। और अगर होड़ में भागते जाएंगे कि भैया उनकी तो एक गाड़ी हो गई, उन्होंने दूसरी भी ले ली, ऐसे हमारी तो भी एक सेकंड हैंड भी ना हो पाई, तो फिर टेंशन में ही रहेंगे। सुदामा जी के यहाँ पे सहसा ही सब कुछ पहुंच गया है, जितने दास दासियां ऐसे, और सब कुछ जो भी वैभव जिसको दुनिया में वैभव कहा जाता है, वो सब कुछ एक क्षण में ही उपस्थित हो गया।
पतिमागतमाकर्ण्य पत्न्युद्ध शाति संभ्रम निश्चक्राम गृहातूर्णम रूपिणी श्रीरिवालयात्। जब ब्राह्मण की पत्नी ने सुना कि उसके पति आए हैं तो वह हर्ष के मारे तुरंत घर से बाहर निकल आई। वह दिव्य धाम से निकलने वाली साक्षात लक्ष्मी जी जैसी लग रही थी। पतिव्रता पतिं दृष्ट्वा प्रेमोत्कंठा सुलोचना मीलिताक्ष्या नमद्बुद्धया मनसा परिसस्वजे। जब उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को देखा तो उसकी आंखें प्रेम तथा उत्सुकता के अश्रुओं से भर गई। अपने नेत्र बंद किए विचार मग्न होकर उसने अपने पति को प्रणाम किया और अपने हृदय में उनका आलिंगन किया। पत्नीं वीक्ष्य विस्फुरन्तीं देवीं वैमानिकीमिव दासीनां निष्कण्ठीनां मध्ये भान्तीं सविस्मितः। सुदामा अपनी पत्नी को देखकर चकित थे। रत्न जड़ित जो आभूषण है उनसे अलंकृत दासियों के बीच चमक रही वह उसी तरह तेजोमय लग रही थी जिस तरह कोई देवी अपने दैवी विमान में दीपित हो। सुदामा जी की भगवान ने स्थिति नहीं बदली। यहाँ पे ये भी समझने का विषय है। उनका ना आउटलुक बदला ना अंदर का बदला है। जिनको वो चाहिए था परिवार जनों को उनको वो दिया वैभव। प्रीतः स्वयं तया युक्तः प्रविष्टो निज मंदिरम मणिस्तंभ शतोपेतम महेंद्र भवनम यथा। उन्होंने आनंद पूर्वक अपनी पत्नी को साथ लिए अपने घर में प्रवेश किया जहाँ सैकड़ों रत्न जड़ित खंबे थे जैसे देवराज महेंद्र के महल में होते हैं। पयाफेन निभासया दांता रुक्म परिच्छदा प्रियंका हेम दंडानी चामर व्यजनानि च आसनानि च हेमानि मृदुपस्तरणानि च मुक्तादाम विलंबिनी वितानानि द्युमन्ति च स्वच्छ स्फटिक कुण्डयेषु महामारकतेषु च रत्नदीपान् विराजमानान् ललना रत्नसंयुताः विलोक्य ब्राह्मणस्तत्र समृद्धि सर्वसम्पदां तर्कयामास निर्व्यग्रः स्वसमृद्धिमहैतुकीम्। सुदामा जी के गृह में दूध के झाग सदृश कोमल तथा सफेद पलंग थे जिनके पाए हाथी दांत के बने थे और सोने से अलंकृत थे। वहाँ कुछ जो आसन है बैठने के वे भी हैं जिनके पाए सोने के हैं। साथ ही राजसी चामर पंखे सुनहरे सिंहासन मुलायम गद्दे और मोती की लड़ों से लटकते चमचमाते चंदोवे थे। चमकते स्फटिक की दीवारों पर बहुमूल्य मरकत मणि जड़े थे और रत्न जड़ित दीपक प्रकाशमान थे। उस महल की जो सारी वहाँ जो दासियां हैं जो स्त्रियां हैं बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत थी। जब उन ब्राह्मण ने सभी प्रकार का यह विलासमय ऐश्वर्य देखा तो उन्होंने शांत भाव से इस आकस्मिक समृद्धि के विषय में अपने मन में तर्क किया। नूनं बतन्मम दुर्भगस्य सस्वदरिद्रस्य समृद्धि हेतु महाविभूतेरवलोकतोऽन्यो नैवोपपद्येत यदुत्तमस्य। सुदामा जी ने विचार किया मैं सदैव से निर्धन रहा हूँ। निश्चय ही मुझे जैसे अभागे व्यक्ति का एकाएक धनी हो जाने का कारण एकमात्र संभावित कारण जो है वो यही हो सकता है कि यदुवंश के परम ऐश्वर्यशाली प्रधान भगवान श्री कृष्ण ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है। नन्वब्रुवाणो दिशते समक्षम
याचिष्णवे भूर्यपि भूरि भोजः पर्जन्यवत् त्वया मीक्षमाणो दासार्ह कारण वृषभः सखा में। आखिर दासारहों में सर्वश्रेष्ठ तथा असीम संपदा के परम भोक्ता मेरे मित्र श्री कृष्ण ने देखा कि मैं गुप्त रूप से उनसे कुछ मांगना चाहता था। इस तरह जब मैं उनके समक्ष खड़ा था तब यद्यपि उन्होंने इसके विषय में कुछ नहीं कहा तो भी उन्होंने मुझे प्रचुर संपदा प्रदान की है। उन्होंने दयावान वर्षा जैसे बादल जैसा कार्य किया है। सुदामा जी, इसको भी उनका दीनतापूर्ण ही शब्द कहेंगे। वे नहीं गए इस भावना से कि मैं कुछ मांगने जाऊं और मुझे दे। सुदामा जी पर दीनता से ऐसा विचार करते कि भगवान ने मेरे हृदय की बात देखी कि मांगने ही तो गया था मैं, तो भगवान ने इसलिए मुझे दिया है। किंचित करोत्युर्वपि यस् यत्स्वदत्तं सुहृत्कृतं फल्ग्वपि भूरिकारी मयोपनीतं पृथुकैकमुष्टिं प्रत्यगृहीत प्रीतियुतो महात्मा। श्री भगवान अपने बड़े से बड़े वर को तुच्छ मानते हैं किंतु अपने शुभ चिंतक भक्त द्वारा की गई तुच्छ सेवा को बहुत बढ़ा लेते हैं। इस तरह परमात्मा ने मेरे द्वारा लाए गए एक मुट्ठी तंडुल को सहर्ष स्वीकार किया। सुदामा जी जो कह रहे हैं वो वास्तव में सत्य है और भक्तों के लिए परम आश्वासन भी है। कह रहे भगवान कोई बड़ा से बड़ा वरदान भी दे देते हैं ना तो भगवान उसको गाते नहीं फिरते, मैंने तुझे ऐसा दिया, मैंने तुझे ऐसे दिया। भगवान को लगता मैंने बहुत कम ही तो किया, थोड़ा सा, पर कोई उनकी थोड़ी सी भी सेवा करे, लघु सेवन मात्र कहिष्ठितम, भगवान उसको बहुत बड़ा समझते हैं कि वाह इसने कुछ तो किया मेरे लिए। और ऐसे हम गुरु वैष्णव को भी देखते हैं, हम छोटी छोटी कुछ सो कॉल्ड सेवाएं करते हैं, उसको वो ऐसे गाते हैं कि जैसे हमने कितना बड़ा कुछ कर दिया, कि देखो ये लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।